नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कोलाइडी विलयन। ठीक है, उसमें एक वीडियो जा चुका है जिसके बारे में हम लोगों ने उसमें क्या सीखा था। कोलाइडी विलयन के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको हमने प्राप्त किया था। कोलाइडी विलयन क्या होता है, उनके कणों का आकार क्या होता है, और जो है किसी पदार्थ को जब जल में घोला जाता है तो क्या क्या बन सकता है। एक विलेन बनता है, ठीक है, एक जो है निलंबन बनता है, एक कोलाइडी विलेन बनता है। इतना तक हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप साइंस के केमिस्ट्री वाले में जाके पूरा सीरियल से जो है वीडियो को देख सकते हैं। पहले उन सारे वीडियो को देख लें, फिर यहाँ पे आए तो आपको बहुत मदद मिलेगी समझने में। ठीक है, तो आइए आज हम उसी क्रम में, पिछले वीडियो में हम कहाँ तक पहुंचे थे कि कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का बनता है। तो हमने बताया था कि बनना 9 प्रकार के चाहिए, लेकिन बनता 8 प्रकार का है। क्यों बनता है? क्योंकि गैस का जब गैस में मिश्रण करते हैं तो विषमांगी मिश्रण ना करके वो एक समांगी मिश्रण बन जाता है। और जबकि कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसी कारण जो है कोलाइडी विलयन 9 प्रकार के ना होके 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है ठोस में किसी द्रव को घोला जाए तो जो विलयन बनता है, जो कोलाइडी विलयन बनता है, उस विलयन का क्या नाम होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसका उदाहरण दे देता है और पूछता है ये किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। जैसे एग्जाम्पल में बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दूध का पूछा जाता है कि दूध जो है किसका किसका मिश्रण है, द्रव का द्रव में है, द्रव का ठोस में है, और उसको क्या बोलते हैं। उसको जो है अगर द्रव द्रव में घुला हो तो उसको कौन सा कोलाइडी विलयन बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको कौन सा बोलते हैं जब द्रव द्रव में घुला हो? इसको नोट करिए, यही 8 में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो दूध का एग्जाम्पल पूछा गया है, या द्रव का द्रव में मिश्रण है, तो हाँ, ये द्रव का द्रव में जो है मिश्रण होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता दूध क्या है, तो आप बताएंगे यह एक इमल्सन है या एक पायस है। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी के पूछा गया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, पायस ही पूछा जाए या दूध का एग्जाम्पल पूछा जाए, वो चेंज भी कर सकता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को पूरा समझ लेते हैं। आइए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 3 कॉलम आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, आप भी नोट्स अपना जरूर बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन का नाम और उदाहरण 3 में है। इसमें है पहला, इसमें दो है कॉलम, एक प्रक्षिप्त माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था। तो प्रक्षिप्त माध्यम को हमने क्या बताया था, इसको क्या समझेंगे आप? इसको समझेंगे विलायक। और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या समझेंगे? इसको समझेंगे विलेय। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब ठोस में क्या घुला हो, ठोस घुला हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ठोस साल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ठोस साल या सॉलिड साल। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? रूबी, मोती, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर ठोस में ठोस घुला हो। अब दूसरा है ठोस में जब द्रव घुला हो, मतलब ठोस में जब द्रव घुला हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेल या जेली। जैसे जैम या जेली जब आप देते हैं, जैसे आता है किसान का जैम आज जेली आता है, तो जैम में देखिए कि वो जो है सॉलिड फॉर्म में ही दिखता है, लेकिन उसमें लिक्विड घुला रहता है, वो उतना सॉलिड भी नहीं होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? जैम या जेली। ये पूछ सकता है कि जैम या जेली किसका किसका मिश्रण है, तो आप बताएंगे ठोस में द्रव का मिश्रण है। ठोस में क्या घुला हुआ है? द्रव। तो ठोस का नहीं, द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में होगा। ठीक है, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, भैया पूछेगा पनीर क्या है, मक्खन क्या है, जेली क्या है। तो जेली है, तो पनीर अगर पूछे क्या है तो आप बताएंगे जेली है। तो पनीर किसका किसमें मिश्रण है? तो पनीर जो है लिक्विड का ठोस में मिश्रण है। लिक्विड किसमें है? ठोस में है। अर्थात जो चीज घुली हो वही तो विलायक होता है। तो यहाँ पे विलायक क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। फिर आता है ठोस का द्रव में, अर्थात ठोस में, ये तो हो गया ठोस का द्रव। अब आएगा ठोस का गैस में।
जब ठोस में गैस घुली हो कैसे हो सकता है? अर्थात जब ठोस कोई चीज हो उसके अंदर, जैसे रबर फोम हो गया आपका, फोम देखे ना, रबर फोम जिसमें वो सब पैक होके आता है अपना, मोबाइल वोबाइल का, मोबाइल नहीं, आप कोई कूलर खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं तो उसमें आता नहीं फोम, वही रबर फोम। तो उसी में देखिए ठोस में गैस भर दी जाती है उसी में, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक झावा पत्थर होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसको बोलते क्या है? ठोस फेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस फेन। फेन मतलब क्या होता है? झाग होता है। फेन मतलब क्या होता है? झाग। इसको नोट करेंगे। फिर ठोस का ठोस में हो गया, ठोस का द्रव में हो गया, ठोस का गैस में हो गया। क्या कहते हैं? एक को सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं, एक को जेली बोलते हैं, एक को ठोस फेन बोलते हैं। अब आ गया जब द्रव, अब द्रव में ठोस का काम खत्म, फिर द्रव, फिर गैस, ऐसे बढ़ेंगे। फिर एक बार उसको ठोस में ठोस घोलेंगे, ठोस में द्रव, ठोस में गैस घोल चुके हैं। अब द्रव में ठोस को, द्रव में द्रव को, द्रव में गैस को घोलेंगे। तो द्रव में जब हम ठोस को घोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साल। वहां पे सॉलिड सॉल्ट बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? केवल और केवल साल बोलेंगे। तो द्रव में जब घुला हो, क्या ठोस घुला हो, द्रव में ठोस जब घुला हो तो कौन सा कोलाइडी विलयन बनता है? किसका किसका? तो हमने जब इसको कोलाइडी विलयन शुरू भी किए थे तो हम बताए थे कि नमक का अगर हम जो है जल में विलयन बनाए तो वो विलयन बन जाता है, वो विलयन बन जाता है। लेकिन अगर नमक का बेंजीन में विलयन बनाते हैं तो कोलाइडी विलयन बन जाता है। ठीक है। और विलयन और कोलाइडी विलयन में क्या अंतर है? तो विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण। तो नमक का बेंजीन में विलयन होता है क्या? सॉल बनता है इसको द्रव में, ठोस में। अब द्रव में जब द्रव ही घुला हो, द्रव में ठोस को घोला हमने तो उसको साल बोल दिया। अब जब द्रव में द्रव घुला हो तो उसको बोलते हैं पायस। यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी तक प्रश्न है, पायस क्या है? तो या तो उसके एग्जाम्पल से पूछता, दूध क्या है? दूध क्या है? पायस है। और द्रव का द्रव में है। या तेल का अगर हम पानी में भी मिश्रण बना दें तब भी वो पायस बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब द्रव का ठोस में घोल दिए, द्रव में घोल दिए, अब एक चीज क्या बच रहा है? द्रव का गैस में, मतलब द्रव में गैस घुला हो तो इसका, उसमें झाग या फेन। इसका हम समझ सकते हैं, जब हम लोग नहाते हैं तो साबुन जब लगाते हैं तो जो उसका होता है ना गज्जा जो बनता है, गज्जा, तो द्रव अर्थात तो पानी में क्या घुल जाता है? गैस घुल जाता है और वो फूल जाता है। वही उसका एग्जाम्पल है, जैसे साबुन का झाग और फेनित क्रीम। फेनित क्रीम का मतलब जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाते नहीं है तो उसमें क्या होता है? उसमें जो है पानी लगाते हैं, फिर पानी में वो उसका बुलबुला जो है घुल जाता है। तो ये होता है कि द्रव का गैस में, उसको झाग या फेन बोलते हैं। अब ठोस हो गया, द्रव हो गया, अब गैस में भाई घोलिए। गैस में ठोस को एक बार घोलिए, फिर द्रव को, फिर गैस को भी घोलेंगे। लेकिन अभी बताएंगे गैस वाला तो हम बता ही चुके हैं कि क्यों नहीं गिना जाता। तो जब गैस में ठोस को घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठोस एरोसॉल। ठोस एरोसॉल उसको बोलते हैं। तो गैस में जब द्रव, सॉरी गैस में ठोस कैसे घुला हो? जो धुआं होता है, धुआं, तो धुएं में कार्बन के कण, जो कार्बन का कण है वो ठोस है तो वो घुला रहता है, तो वह उसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है। और जब गैस में द्रव घुला हो उसको द्रव एरोसॉल बोलते हैं। द्रव, गैस में जब ठोस घुला हो तो उसको ठोस एरोसॉल, और गैस में जब द्रव घुला हो तो द्रव एरोसॉल बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है जो कोहरा है, धुंध है और बादल है। कैसे? देखिए वायुमंडल में क्या है? हवा है। हवा में पानी जो है तैरता रहता है ना, हवा में पानी मिक्स हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? वो हो गया द्रव एरोसॉल। तो इस सारे एग्जाम्पल को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट जरूर बनाइएगा। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दूध वाला, अभी तक सबसे ज्यादा पूछा गया, लेकिन हो सकता है वो नया पूछ ले। ठीक है, तो इतना आप लोग आई होप नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कोलाइडी विलयन के गुण देख लेते हैं और कोलाइडी विलयन के उपयोग देख लेते हैं। फिर जो है कोलाइडी विलयन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और उस आगे वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि परमाणु की संरचना, और फिर उसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे संयोजकता
और उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तुल्यांकी भार, ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग जो है बस इसको समझ के पढ़ते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। तो ये हो गए कोलाइडी विलयन के प्रकार। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, क्या देखते हैं, कोलाइडी विलयन के गुण। कोलाइडी विलयन बोल सकते हैं, अवस्था बोल, चाहे जो बोल देंगे। कोलाइडी अवस्था के गुण। तो आज हम आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप पढ़े होंगे कल का वीडियो अच्छे से तो आप आज उसका आंसर देंगे। पहला बात करेंगे कणों का आकार। कणों का आकार, ठीक, कणों का आकार। चलिए बताइए कणों का आकार क्या होता है। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। कणों का आकार तो आप बताएंगे 10 की घात -4 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट में आते हैं। कणों का आकार हो गया। अब हो गया विलयन की प्रकृति। विलयन की प्रकृति मतलब ये समांगी होता है कि विषमांगी होता है। तो आप क्या बताएंगे, ये क्या होता है, विषमांगी होता है। विषमांगी, इसको नोट करिए। तीसरा इसमें आता है टिंडल प्रभाव। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है इसको समझ लीजिए। और क्यों होता है, क्यों होता है, तो ये प्रकीर्णन की गुण के कारण होता है। इसको नोट करिए, ये भी पूछा गया है। प्रकीर्णन के गुण के कारण होता है, इसको नोट करिए। होता क्या है, ये टिंडल प्रभाव, इसको समझते हैं। जब किसी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश के कणों को गुजारा जाता है, प्रकाश को गुजारा जाता है, तो कोलाइडी विलयन के कण जो है उसको जो है प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे वो जो है विलयन चमकीला दिखाई देने लगता है। अर्थात प्रकाश का पथ जिसे जहां से प्रकाश जा रहा है वो चमकीला दिखाई देने लगता है। इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव पाया जाता है कि नहीं, तब बताएंगे हाँ पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। ये हो गया। चौथा ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, ब्राउनी गति या इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं उनकी दिशा नहीं होती, ऐसे 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 किसी भी रास्ते में उनका पथ जो है क्लियर नहीं होता, उसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। पांचवा है स्कंदन। स्कंदन से पहले एक चीज समझ लीजिए, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश स्कंदन से पहले इसलिए क्योंकि स्कंदन इसी से रिलेटेड है, विद्युत आवेश। तो ध्यान रखिएगा, कोलाइडी कोई भी कोलाइडी विलयन हो उस पे चाहे वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। अर्थात कोलाइडी विलयन पर एक आवेश पाया जाता है, या धनात्मक या क्या ऋणात्मक, इसको ध्यान रखेंगे। धनात्मक या ऋणात्मक क्या पाया जाता है, आवेश हर एक कोलाइडी विलयन पे पाया जाता है। कोई कोलाइडी विलयन धनात्मक होता, कोई ना कोई ऋणात्मक होता। तो कोलाइडी विलयन हो गया। फिर आता है छठवां, सॉरी विद्युत आवेश हो गया। फिर आता है स्कंदन। स्कंदन, स्कंदन पहले समझ लीजिए होता क्या है। स्कंदन मतलब होता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका इकट्ठा एक जगह जमा हो जाना स्कंदन कहलाता है। और स्कंदन होता क्यों है ये समझिए। जैसा हमने अभी पढ़ा कि कोलाइडी विलयन में क्या पाया जाता है, आवेश, चाहे वो धनावेश या ऋणावेश। जब धनावेश या ऋणावेश पाया जाता है तो कोई अगर हम विद्युत जो है वो विद्युत अपघट्ट उसमें मिला देते हैं तो विद्युत अपघट्ट दो भाग में टूटता है, एक प्लस में एक प्लस में एक माइनस में। तो अगर हमारा कोलाइडी विलयन अगर प्लस में है तो निगेटिव वाला उसको खींच लेगा, तो भी वो जो है स्कंदित हो जाएगा। अगर हमारा कोलाइडी विलयन निगेटिव है तो प्लस वाला उसको जो है आकर्षित करके स्कंदित कर देगा।
ये होता है कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण। कणों का आकार 10⁻⁴ से -7 सेंटीमीटर। विलयन की प्रकृति विषमांगी होती है। टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन के गुण के कारण होता है। क्या होता है हमने समझा दिया आपको। ब्राउनी गति मतलब जिगजैग मोशन, इसके कण जो है अलग अलग पथ पे गति करते हैं, उनकी दिशा निश्चित नहीं होती है। विद्युत आवेश, उस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। स्कंदन मतलब होता है कि पदार्थ के कणों का इकट्ठा कहीं जम जाना। ठीक है, क्यों होता है? विद्युत आवेश के कारण ही होता है। तो ये हो गया स्कंदन, इसके हो गए गुण। अब हम देख लेते हैं कि कोलाइडी विलयन, इतना तो हम पढ़ लिए कोलाइडी विलयन क्या होता है, आखिर इसका कुछ उपयोग भी तो हमारे जिंदगी में होना चाहिए ना। क्या जरूरत है कि इस पे जो है इतना समय और इसको पढ़ाया जाता है, तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग भी तो इसका कुछ होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कोलाइडी विलयन के उपयोग। कोलाइडी विलयन के उपयोग पहला है भोजन के रूप में। भोजन के रूप में, इसको आप लोग समझ लीजिए, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो कोलाइडी विलयन होता है वो जो है बहुत अच्छा सुपाच्य होता है। अर्थात अगर हम कोई पदार्थ कोलाइडी विलयन के रूप में लें तो बहुत आसानी से हमारे शरीर में पच जाता है, इसलिए इसको हम भोजन के रूप में लेते हैं। दूसरा, औषधि के रूप में। औषधि के रूप में बहुत सारे जो औषधि होते हैं वो कोलाइडी विलयन के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे आपका सीरप हो गया, ये सब कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, तो औषध के रूप में हो गया। तीसरा, जल शोधन में। जल शोधन में अगर जल में कोई अशुद्धि मिली हुई है, उसमें हम फिटकरी डाल दें तो वो जो है क्या होता है, स्कंदित कर देता है। इससे जल हमारा क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। ये हो गया। चौथा, रक्त को बहने से रोकने में। रक्त को बहने से रोकने में। बहने से रोकने में ये कैसे होगा? देखिए, अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि रक्त जो हमारा ब्लड है वो भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलयन है। और उस पर आवेश कैसा पाया जाता है, उस पर निगेटिव आवेश पाया जाता है। तो अगर मान लीजिए हमारे यहाँ कहीं चोट लगती है तो फिटकरी को हम जब रगड़ देते हैं, फिटकरी क्या है, एक विद्युत अपघट्य है। फिटकरी को आप कहीं जल में घोलेंगे तो प्लस और माइनस दो भाग में टूट जाता है। तो यहाँ जब लिक्विड, जब रक्त बह रहा है तो उस पर जब हम फिटकरी को रगड़ते हैं तो फिटकरी हमारा प्लस और माइनस दो भाग में टूट जाता है। तो Al एल्युमिनियम उसमें है, K2SO4 N2Al2SO4 का होल थ्राइस N2 10⁴ इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको जब हम रगड़ते हैं इस पे तो वो जो है उसका एल्युमिनियम जो प्लस है और रक्त का नेगेटिव है वो स्कंदित हो जाते हैं और रक्त का बहना रुक जाता है। ये तभी काम करता है जब चोट जो है थोड़ा लगा हो, ब्लड कम बह रहा हो। अगर ब्लड ज़्यादा बह रहा हो तो ये विधि काम नहीं आती है, वहाँ पे आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो ये चीज़ हो गया विलयन, कोलाइडी विलयन के उपयोग। भोजन के रूप में, औषधि के रूप में, जल शोधन में, रक्त को बहने से रोकने में। चौथा कर सकते हैं, पांचवा आप, कृत्रिम वर्षा कराने में। कृत्रिम वर्षा भी करा सकते हैं हम, कैसे वो भी बताते हैं। कराने में अभी हमने जब पढ़ा, जब हम कोलाइडी विलयन के प्रकार पढ़ रहे थे तो हमने देखा जैसे बादल हो गए, कोहरा, धुंध, ये क्या है, कोलाइडी विलयन है। किसका कोलाइडी विलयन है? गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन है। तो इस पे जो है एक आवेश पाया जाता है। ठीक, इसमें जब हम
ब्रोमाइड मिला देते हैं, ठीक है, ब्रोमाइड नहीं, आयोडाइड। आयोडाइड इस पे जब हम करते हैं, ठीक है, तो आयोडाइड जो है उसको जो है स्कंदित कर देता है और जल की बूंदें जो है धरती पर गिरने लगती हैं। तो ये होता है कृत्रिम वर्षा कराया जा सकता है कोलाइडी विलयन के हेल्प से। तो इतना था कोलाइडी विलयन के बारे में जरूरी बातें। कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या कितने प्रकार होते हैं, कोलाइडी विलयन के जो है गुण क्या होते हैं और कोलाइडी विलयन का उपयोग क्या होता है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक क्या होगा, वो होगा परमाणु संरचना, ठीक है। तो मिलते हैं परमाणु संरचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।